इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शैलेश, श्रीमती रेखा सेठी, श्री मुकेश, श्रीमती सुनीता सेठी, श्री रितेश, श्रीमती अमिता सेठी, कुंदन, सिद्धार्थ, आयुष, कुणाल, रक्षक, रिया, रिपु सेठी एवं समस्त सेठी परिवार, बैंगलोर, कोलकाता। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र प्रांत की धर्मनगरी सांगली स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य क्रांति रत्न प्रवचन केसरी परम पूज्य आचार्य श्री 108 चंद्रप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में विगत 24 से 26 अप्रैल तक चले इस कल्याणकारी कार्यक्रम को हम 2 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज की प्रथम कड़ी में आइए दर्शन लाभ लेते हैं दीक्षार्थियों की बिनौली यात्रा, गोद भराई एवं केश लोच के साथ साथ समारोह की अन्य मांगलिक गतिविधियों का। महाराष्ट्र प्रांत की पुण्यधरा सांगली स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य क्रांति रत्न प्रवचन केसरी परम पूज्य आचार्य श्री 108 चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए समारोह का शुभारंभ 24 अप्रैल को बिनौली यात्रा के साथ हुआ। दीक्षार्थियों को सुंदर बग्घियों में विराजमान कर बैंड बाजों के साथ बड़ी धूमधाम से बिनौली यात्रा निकाली गई। भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं ने बैंडबाजों की धुनों पर जमकर नृत्य का आनंद लिया, तो वहीं यात्रा में शामिल गजराज और धर्मध्वजा फहराते हुए अश्वों पर सवार बालक बालिकाएं भी क्षेत्रवासियों के आकर्षण का केंद्र बनी। बिनौली यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर आया अवसर दीक्षार्थियों की गोद भराई का, जिसमें सर्वप्रथम श्राविकाओं द्वारा मंगल गीतों के मध्य चौक पूजन किया। तत्पश्चात दिल्ली से पधारी श्राविका ने अपने भावपूर्ण उद्बोधन से दीक्षार्थियों के भावी संयम जीवन की अनुमोदना करते हुए पूज्य आचार्य गुरुवर से दीक्षा संस्कार रूपी कृपा प्रदान करने की प्रार्थना की। रोम रोम में पीड़ा का प्रवाह था। आर्य का दीक्षा ही नहीं, एक माँ की विदाई भी होने वाली थी। फोन की कांटेक्ट लिस्ट में से तुम्हारा नंबर जो खोने वाली थी, ऐसा लगता मानो एक युद्ध छिड़ा हो रण में। किसी की होगी जीत, किसी की होगी हार, आता बाहर बाहर मन में। वीर के वंशज नहीं वे, जो हार के डर से मन भारी किया करते हैं। लग भी जाए अगर ठोकर, तो उठ के फिर से तैयारी किया करते हैं।
इन्हीं भावों ने दिया मन को मेरे एक अनुपम संबल और निशा धकेल कर एकाएक निकल आया था। आज गुरु का एक शिष्य के जीवन में स्थान बताने आई हूँ। मेरे जीवन की उत्थानक बनी जो, उसका आभार जताने आई हूँ। तुम एक अध्यापक ही नहीं अपितु एक उद्धारक थी बन के आई, जिसने एक उदंडी छात्रा को अनुशासित जीवन की कला थी सिखाई। तुम्हारी शिक्षा ने देखो कैसा दिन दिखा दिया है। महानगरों में पतलून में रहने वाली लड़की को सर ढककर रहना सिखा दिया है। अब नॉवल नहीं शास्त्र हैं अच्छे लगते। अरुंधति रॉय चेतन भगत रह गए पीछे, श्री श्री जिनसेन आचार्य ही सच्चे लगते। आज की पीढ़ी को इतना परिवर्तन भी क्या कम है? उम्र है क्या ये मेरी सब करने की? आधी दुनिया को तो मेरे लिए यही गम है। इन्हीं आज़ाद विचारों और बंधे संस्कारों के संगम में गुरु एक सेतु है। आत्महित के मार्ग पथिक बनाने में वही सम्यक हेतु है। तुम भी ऐसे ही गुरुओं की पंक्ति में आती हो और देखते ही देखते उस पंक्ति की अग्रिम व्यक्ति बन जाती हो। नयनों की डोरी से बंधे अश्रु झलकने लगे हैं, कैसे दूं विदाई इनके बिना, भर आए इतने की छलकने लगे हैं। वैसे तो किया था इन्होंने वायदा कि भीड़ में रखेंगे कायदा, पर कुछ नहीं दिखता इस कायदे का फायदा। देखो कैसे एक एक करके विशाल सेना जोड़ रहे हैं, भीतर ही क्या बाहर की भी मर्यादा तोड़ रहे हैं। किसी ने इसे राग, किसी ने प्रमोद भाव बताया है। मुझे तो लगता है ऐसे जैसे सारा मोहनीय कर्म एक साथ उदय में आया है। देखो तो इस कर्म ने कैसे मीलों तक की दौड़ लगवाई है। बेसुध हुई एक माता अपने 7 वर्ष का बेटा दिल्ली ही छोड़ आई है। मैं क्या इस मोहनीय कर्म से तो वो भी ना बच पाए थे, जिसके आगमन की बेरी में देवों ने 3.5 करोड़ वाद्य बजाए थे। निष्ठा और पुरुषार्थ से मेरे भी इस कर्म को क्षति मिल जाएगी और मेरे साता कर्मों को गति मिल जाएगी। लगता अब लगाना पड़ेगा अपने उद्गारों पे प्रतिबंध। कुछ पंक्तियां सोची थी लिखने की, यह तो बनता जा रहा है एक निबंध। हे चंद्रमा से कांतिमान चंद्रप्रभ सागर जी, आप सूर्य से तेज सरीखे सूरत वाले हैं। तेरे चरणों में वंदन करने आए हम दिल्ली वाले हैं। अंत में अर्जी है वंदनीय वात्सल्य प्रतिरूप प्रशासन से, बांध दो हमें अपनी आश्वासन के धागों से। हर दो हमारे सारे ताप हृदय के, सुना तुम साक्षात विकल्प हो मलय के। आशीर्वाद और अनुमति दो, शीघ्र ही हो इनका मॉडल टाउन में चातुर्मास, जहां फैला सकें गुरु माँ आपकी दी सन्मति और विद्या का प्रकाश। इसके बाद पूरे भारतवर्ष से पधारे पुण्यशाली भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ फल, मेवा, मिष्ठान, धनादि से दीक्षार्थियों की गोद भरने का सौभाग्य पाया। आज प्रभुवर तारा नाम करी, मैं तो भक्ति राची आज प्रभुवर तारा नाम करी। नाका कैरा बामन मार प्रभुवर खानो पड़ी से, नाका कैरा बामन मार प्रभुवर खानो पड़ी से। बाजे बाजे री सहनाई बाबा तारा नाम करी, बाजे बाजे री सहनाई बाबा तारा। इस पावन पुनीत अवसर पर भजन संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर नाचते झूमते हर कोई भक्ति रस में डूबा नजर आया। तो भक्ति राची आज प्रभुवर तारा नाम करी, मैं तो भक्ति राची आज प्रभुवर तारा नाम करी। नाका कैरा बामन मार प्रभुवर खानो पड़ी से, नाका कैरा बामन मार प्रभुवर खानो पड़ी से। बाजे बाजे री सहनाई बाबा तारा नाम करी, बाजे बाजे री सहनाई बाबा तारा नाम करी। नाका कैरा बामन मार प्रभुवर खानो पड़ी से, नाका झूमो झूमो। रंग बिरंगी प्रभुवर भूले ना मेरा चढ़ा राजभक्त
कोणी राखणनी तमे आलो पैणसी राजरत्नी राखणनी तमे आलो पैणसी मच गया सोर सारी नगरी में हरी नियम सार मेरे अंग में कमल गए बंदगी के संग संग अंग में उमंग बंदगी के संग संग मेरे तुमसे नारा बदल रही मेरी तो पतंग उड़ गई। समारोह के अगले क्रम में अवधि, बेला, मेहंदी रस्म की ड़मोकार मंत्र एवं भजनों के पवित्र एवं सुरमयी वातावरण के मध्य पुण्यशाली श्राविकाओं ने दीक्षार्थियों के करों पर मेहंदी से स्वास्तिक एवं ओम की पवित्र रचनाओं को उकेरा। दीक्षा संस्कार के अगले सोपानों में अब आया अवसर आत्मा के सौंदर्यकरण यानी कि केशलोच का। अगले दिन अर्थात 25 अप्रैल की भोर में गुरुदेव की संघस्थ साध्वियों ने दीक्षा प्राप्त करने वाली ब्रह्मचारिणी माया दीदी एवं अलका दीदी के केशलोच किए। दीक्षा का पावन केशलोच के उपरांत कार्यक्रम में अब थी बारी हल्दी रस्म की। सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने दीक्षार्थियों को हल्दी उपटन लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पावन पर्व ये दीक्षा का पावनता यहाँ पर छाई है, शुभ कर्मों का ही फल है ये दीक्षा की घड़ी जो आई है पावन पर्व ये दीक्षा का पावनता यहाँ पर छाई है। इसके बाद पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में दीक्षार्थियों सहित सभी श्रेष्ठी जनों का बैंड बाजों के साथ पद विहार करते हुए कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। ओ गो फासले मिटा दो आज सारे, ओ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में प्रभु भक्ति का गोरी चलेंगे देखो नगरी में। सालोरी नगरिया में भक्ति के लाई है बहार, सालोरी नगरिया में झीनो झीनो उड़े रे गुलाल। सालोरी अगले क्रम में दीक्षार्थियों ने परम पूज्य आचार्य श्री सत्संग के समक्ष श्रीफल अर्पित किए और फिर उनका नमन वंदन करते हुए दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। है भाग्य उदय शुभ कर्म उदय वैराग्य भावना आई है, वैराग्य भावना आई है। पूज्य आचार्य गुरुवर चंद्रप्रभु सागर भूषण कमलेशु महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम वर्गम निर्मोमीते स्वाहा। दीक्षा की घड़ी जो आई है पावन पर्व ये दीक्षा का पावनता यहाँ पर छाई है।
इस बीच भक्तों ने भी मंगल भक्ति गीतों के माध्यम से गुरुजनों एवं पंच परमेष्टियों की आराधना की। गुरुवर सुख ज्ञान अभय और मन भक्ति से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, आत्मशक्ति से ओतप्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। इसके बाद पूज्य गुरुदेव की आज्ञानुसार दीक्षार्थियों ने पूज्य गुरुजनों के चरणों में नमन वंदन करते हुए पूर्व में किए गए कार्य एवं व्यवहार के लिए सभी जीवों से क्षमा मांगी। मैंने अपने जीवन में, इस भव में, पूर्व के किसी भव में, पूर्वोत्तर किसी भव में या आने वाले किसी भव में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो रही है या होगी, उन सब के लिए मैं सब जीवों से क्षमा मांगती हूँ और उन सभी जीवों को क्षमा करती हूँ। मैं परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करती हूँ कि मैं बहुत दुष्ट हूँ, मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, पर मैं जैसी भी हूँ उन्हीं की शरण में हूँ और उनकी दया का हाथ मेरे सर पर रहे। इन्हीं भावों के साथ मैं उनके चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत। हे गुरुवर, मैं तो रास्ते का कंकर पत्थर बन के आपके पास आई। मेरे अंदर बीजारोपण किया आचार्य श्री ने, बीजारोपण किया हमारे आचार्य विद्यासागर जी ने। मैं न जाने कहाँ से भटकते भटकते कितने पापों का बोझा लेके मैं आपके चरणों में आई। बस यही निवेदन करना चाहती हूँ, आगे मुझे आप इसी तरह से संभालते हुए मेरे समाधि पूर्वक मेरा मरण हो। और आपने मुझे एक ही शब्द कहा था, इस उम्र में दीक्षा लेने जा रही हो, प्रभावना के लिए नहीं, साधना के लिए, और वही मुझे करना है। आज मैं यहाँ बैठे हुए या परोक्ष में जितने भी जीव हैं, सबसे मैं उत्तम क्षमा मांगती हूँ। कभी जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और मैं भी सभी जीवों को क्षमा करती हूँ। अब दिशा दे के इस जीव का आप कल्याण करना है और आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है, यही निवेदन है। नमोस्तु आचार्य। दर्शकों, भी आप देख रहे थे महाराष्ट्र प्रांत की धर्मनगरी सांगली स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह के अंतर्गत दीक्षार्थियों की बिनौली यात्रा, गोद भराई एवं केश लॉन्च के प्रेरणादायी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और क्रांति रत्न प्रवचन केसरी परम पूज्य आचार्य श्री 108 चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विगत 24 से 26 अप्रैल तक चले इस भव्य समारोह के ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बन पुण्यशाली धर्मानुरागियों ने दीक्षार्थियों के वैराग्य की अनुमोदना कर स्वयं को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, कार्यक्रम के आज के भाग में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शैलेश, श्रीमती रेखा सेठी, श्री मुकेश, श्रीमती सुनीता सेठी, श्री रितेश, श्रीमती अमिता सेठी, कुंदन, सिद्धार्थ, आयुष, कुणाल, रक्षक, रिया, रिपु सेठी एवं समस्त सेठी परिवार, बैंगलोर, कोलकाता।